सो मार्केटिंग मिक्स को अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, मार्केटिंग मिक्स के अंदर चार चीजों का मिक्सचर होता है। क्या चार चीजें हैं? लेट अस लुक एट देम। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ठीक है, इनको 4 पीज ऑफ मार्केटिंग भी कहा जाता है। 4 पीज ऑफ मार्केटिंग, या बहुत बार इनको 4 पिलर्स ऑफ मार्केटिंग भी बोला जाता है। ठीक है, किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस के लिए इन चारों पीस का, प्रोडक्ट का, प्राइस का, प्लेस का, प्रमोशन का, एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। ओके, अब देख लेते हैं प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया। कोई भी गुड, कोई भी सर्विस, कोई भी ऐसी चीज जिसकी कोई वैल्यू हो, या कस्टमर उसके लिए कोई वैल्यू पे कर सके, ऐसी चीज को हम प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट सिर्फ कोई चीज ही नहीं होती, उसके साथ मिलने वाले जो बेनिफिट्स हैं इन द माइंड ऑफ द कस्टमर, वो भी प्रोडक्ट का पार्ट मानी जाती है। सिर्फ कार, 4 पहिए, एक मेटल की बॉडी, स्टीयरिंग व्हील, सीट्स, सिर्फ यही नहीं होती। एक प्राइड ऑफ ओनरशिप, यानी कार को खरीद कर चलाने का जो एक आनंद है, एक गर्व है, वो भी इसमें देखा जाता है। ठीक है, जैसे बहुत लोग बुलेट खरीदते हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि एक बाइक है, उसके 2 पहिए हैं, मेटल की बॉडी है, हैंडल है, वो तो किसी भी बाइक में मिलेगा। लेकिन बुलेट को खरीद के चलाना, या हार्ले डेविडसन को खरीद के चलाना, ये एक फीलिंग क्रिएट करता है। तो जो बेनिफिट्स हैं वो सिर्फ चीज के, इन केस ऑफ कार या बाइक, ट्रांसपोर्टेशन एक बेनिफिट है, लेकिन जो एक ओनरशिप से जो उसको साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिलते हैं, सोशल बेनिफिट मिलते हैं, वो भी इस प्रोडक्ट में इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, सो ये माइंड ऑफ द कस्टमर को भी डील करता है प्रोडक्ट। सिर्फ चीज नहीं होती, सिर्फ फिजिकलिटी नहीं होती उसकी। सो प्रोडक्ट लेते समय और भी चीजें देखी जाती है कंज्यूमर के द्वारा, तो इसको हम एक्सटेंडेड प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे कि आफ्टर सेल सर्विस, खास तौर पे जो चीजें हम कह सकते हैं लंबे समय तक टिकनी है और यूज करनी है आपने, तो उसमें आफ्टर सेल सर्विस बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कंप्लेंट हैंडलिंग, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या डिसीजंस प्रोडक्ट मिक्स के अंदर लिए जाएंगे? प्रोडक्ट मिक्स के अंदर जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, प्रोडक्ट किस तरह से पैकेज किया जाएगा, क्या लेबलिंग होगी, क्या ब्रांडिंग होगी, ये सारी चीजें, सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि प्राइस मिक्स। ठीक है, प्राइस क्या होता है? किसी प्रोडक्ट के लिए जो कस्टमर मनी पे करता है उसको प्राइस बोलते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट यानी सिर्फ गुड नहीं हो गया, गुड सर्विस है, एनीथिंग फॉर वैल्यू, प्रोडक्ट का मतलब ये होता है। अब हम अच्छी तरह ये जानते हैं कि प्रोडक्ट की डिमांड प्राइस पे डिपेंडेंट होती है। ज्यादातर गुड्स की डिमांड प्राइस पर इस तरह से डिपेंडेंट होती है कि प्राइस अगर कम है तो डिमांड ज्यादा है। बट कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनका प्राइस ज्यादा होता है तो डिमांड ज्यादा होती है। होते हैं ऐसे गुड्स? कोई एग्जांपल सोच सकते हो आप? ऐसा गुड जिसका प्राइस ज्यादा हो, डिमांड भी ज्यादा हो। सर लग्जरी आइटम्स। सीधा लोग बोलते हैं सर एप्पल, एप्पल के प्रोडक्ट्स प्राइस ज्यादा लेकिन डिमांड खूब है उसकी, है ना? लग्जरी गुड्स आर एग्जांपल्स, करेक्ट आप कह रहे हो। सो डिसीजन रिलेटेड टू प्राइस मिक्स, प्राइस मिक्स में हम क्या क्या डिसीजंस को लेंगे? एक तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइस सेटिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है प्राइस सेट करने का? ऑब्जेक्टिव मैंने पहले भी बात की है इसके बारे में। 2 तरह के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या मार्केट मैक्सिमाइजेशन। यानी आप प्राइस किस लिए सेट कर रहे हो? अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, या मार्केट रीच, या अपने जो शेयर है मार्केट में उसको बढ़ाने के लिए। तो दोनों का एक अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। अब बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं जब हम प्राइस को डिटरमिन कर रहे होते हैं। कौन से फैक्टर्स जो प्राइस को डिटरमिन करते हैं? जैसे कि कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, उसकी ट्रांसपोर्टेशन में क्या कॉस्ट आएगी, और उसके प्रमोशन में क्या कॉस्ट आएगी, वो सारी चीजें देख करके प्राइस को फिक्स किया जाता है। तो फैक्टर्स को एनालाइज किया जाता है, उसके रिलेटेड भी डिसीजन लिए जाएंगे। अब फिर उसके बाद प्राइसेस को फिक्स कर देते हैं। सारा एनालिसिस करने के बाद प्राइसेस आर फिक्स्ड। बट इसके साथ साथ प्राइस मिक्स में हम डिस्काउंट्स के बारे में भी सोच लेते हैं कि डिस्काउंट्स जो ऑफर करने हैं कंज्यूमर्स को या ट्रेडर्स को, वो क्या हो सकते हैं, कितना डिस्काउंट हम ऑफर कर सकते हैं। फिर टर्म्स ऑफ क्रेडिट, बहुत बार प्रोडक्ट्स को क्रेडिट पर भी दिया जाता है कंज्यूमर्स को या ट्रेडर्स को, तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट भी देखे जाते हैं कि क्रेडिट पे देना है, नहीं देना, या कितना क्रेडिट देना है। ठीक है, कस्टमर के पास हमेशा प्राइस को लेकर के ये फीलिंग होनी चाहिए कि जो भी वो प्राइस पे कर रहा है दैट इज इन लाइन विद द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। यानी जो उस प्रोडक्ट को यूज करके उसको जो वैल्यू मिल रही है, प्राइस वो बिल्कुल ठीक उसी के मुताबिक ही दे रहा है, उसके इक्वली दे रहा है। कोई भी कस्टमर आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा उसको अगर लगेगा कि वो प्राइस ज्यादा पे कर रहा है और उसको वैल्यू कम मिल रही है।
अब प्लेस मिक्स में प्लेस यानी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मेन काम क्या होता है कि प्रोडक्ट्स को कस्टमर के पास अवेलेबल कराना, क्योंकि साइट ऑफ प्रोडक्शन कोई और होती है, साइट ऑफ कंजम्पशन कुछ और होती है, खासतौर पे कंज्यूमर गुड्स के केस में, जहां के पे की कंज्यूमर्स बहुत वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड और ज्योग्राफिकली सेपरेटेड होते हैं। अब इसमें डिसीजंस कौन से होंगे? इसमें डिसीजन जो होगा वो होगा इंटरमीडियरी को चुनने का, सिलेक्शन ऑफ इंटरमीडियरी। अब आप पूछोगे सर ये इंटरमीडियरी क्या का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जैसे कि होलसेलर, रिटेलर, ये इंटरमीडियरी है। इनको इंटरमीडियरी क्यों कहा गया? क्योंकि ये कस्टमर और प्रोड्यूसर के बीच में रहकर एक लिंक प्रोवाइड करते हैं। प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच का एक लिंक है ये, इसीलिए इसको इंटरमीडियरी बोलते हैं। ये जो डिसीजंस हैं वो इंटरमीडियरी के सिलेक्शन के लिए और साथ में उनको सपोर्ट क्या प्रोवाइड करनी है। अब आप पूछोगे कि सर सपोर्ट, इंटरमीडियरी को क्या सपोर्ट चाहिए? एडवर्टीजमेंट की सपोर्ट चाहिए भाई। अगर आप एडवर्टाइज करोगे अपने प्रोडक्ट को तो ही तो बिकेगा ना इंटरमीडियरी का, रिटेलर है तभी तो माल बेच पाएगा। तो एडवर्टीजमेंट का हो गया, सेल्स प्रमोशन का हो गया, यानी कोई आप स्कीम लगा लेके आओगे, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर लाते हैं ना 1+1, एक पैकेट खरीदो एक फ्री। तो इस तरह की सपोर्ट भी इंटरमीडियरी को देनी पड़ती है ताकि वो आसानी से माल को बेच पाए। ओके, अब इंटरमीडियरी के फंक्शन क्या है, क्यों ये प्लेस मिक्स में इंटरमीडियरी के चुनने को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है? क्योंकि इंटरमीडियरी का एक फंक्शन होता है, वो इन्वेंटरी को मेंटेन करता है। होलसेलर लार्ज गोडाउन्स मेंटेन करता है जहां पर वो प्रोडक्ट को स्टोर करता है, ऐसे ही इंटरमीडियरी रिटेलर भी प्रोडक्ट्स को स्टोर करता है। वो डेमोन्स्ट्रेट करता है प्रोडक्ट टू दी कस्टमर। जैसे आप एसी खरीदने गए या वॉशिंग मशीन खरीदने गए या टीवी खरीदने गए, तो वहां पर जो इंटरमीडियरी है, रिटेलर है, वो आपको प्रोडक्ट दिखाएगा। देन निगोशिएट प्राइस विद बायर एंड क्लोज द सेल। फिर प्राइस निगोशिएट करता है। आप बोलते हो एसी के साथ डिस्काउंट दो, कुछ एसी लेना है, तो वो आपको कुछ डिस्काउंट वगैरह देता है। फिर उसके बाद सेल को क्लोज करता है। ठीक है, उसके साथ साथ आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करने में भी मदद करता है। देनी तो आफ्टर सेल सर्विस कंपनी को होती है, लेकिन आप किसको अप्रोच करोगे? अगर आपने एसी खरीदा है तो जिस फर्म से या जिस आपने रिटेलर से खरीदा है आप उसके पास जाओगे और उसको बोलोगे। दूसरे डिसीजंस प्लेस मिक्स में आ जाते हैं, मैनेजिंग इन्वेंट्री, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रमोशन मिक्स पे, चौथा पिलर, फोर्थ पिलर ऑफ मार्केटिंग मिक्स, प्रमोशन। अब प्रमोशन क्या है? प्रमोशन का मतलब हुआ प्रोडक्ट के फीचर्स, उसका प्राइस, मार्केट में कहां कहां वो अवेलेबल है और उसके मेरिट्स यानी बेनिफिट्स कंज्यूमर तक कम्युनिकेट करना, यानी कंज्यूमर को बताना कि भैया ये प्रोडक्ट है, ये इसके फीचर्स हैं, ये इसके फायदे हैं, यहां यहां ये अवेलेबल है और इतने का मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ कंज्यूमर को परसुएड करना कि वो उसको खरीदे। कैसे परसुएड करोगे? बोलोगे कि अभी अभी लॉन्च हुआ है, 10% का डिस्काउंट है, तुरंत खरीदोगे तो परसुएड हो गए। टूल्स यूज्ड, कौन से टूल्स प्रमोशन में यूज किए जाते हैं? एडवर्टाइजिंग। ठीक है, सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन यानी आप जो है फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट करो, या आप सेल लगा दो, या प्राइस डिस्काउंट दे दो, या मनी बैक क्या कहते हैं इसमें ऑप्शन दे दो। ये सारे टूल्स होते हैं। फिर ये तो दो टूल हो गए, तीसरा टूल है पर्सनल सेलिंग एंड चौथा टूल है पब्लिसिटी। ठीक है, जब हम प्रमोशन को डिटेल में करेंगे तो ये सारे टूल्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसीलिए मैंने यहां पे अभी इनको डिटेल में यहां पे बात इनकी करी नहीं है, आई एम नॉट टॉक्ड अबाउट इट। सो ये सारे थे चार हमारे पिलर्स ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन।